बांग्लादेश में एक बार फिर से धार्मिक सहिष्णुता को गहरा आघात पहुंचा है। दुर्गा पूजा से ठीक पहले एक मंदिर को निशाना बनाया गया, 7 मूर्तियों को तोड़ दिया गया, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई और इस घटना ने न सिर्फ हिंदू समुदाय को आहत किया बल्कि त्योहार से पहले शांति और सौहार्द की भावना को भी गहरी चोट दी है। सवाल यह है कि क्या एक इत्तेफाक है या फिर एक सुनियोजित संदेश है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस हमले के पीछे और प्रशासन क्या कर रहा है इस पर लगाम कसने के लिए। रिपोर्ट देखिए और समझिए। बांग्लादेश में फिर हिंदू विरोधी हिंसा। श्रद्धा के स्थल को बनाया निशाना। दुर्गा पूजा से पहले आस्था पर हमला। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले जारी हैं। इस बार जमालपुर जिले के सरीशाबारी उपजिला में एक हिंदू मंदिर में दुर्गोत्सव से पहले बनाई गई 7 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। ये घटना नगर पालिका के तारियापारा मंदिर में हुई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सबसे बड़े धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा उत्सव से एक हफ्ते पहले इस तरह का ये दूसरा हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात को कारीगरों के जाने के बाद मंदिर में आगामी दुर्गा पूजा के लिए बनाई गई मूर्तियां नष्ट कर दी गई। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो भारत सरकार से मांग करते हैं कि देखिए, छोटा सा इजराइल देश जो है, जब उस पर एक पर हमला कर दिया जाता है तो वो पूरा की पूरा अपने राष्ट्र और अपने वहाँ के व्यक्तियों के लिए, अपने समाज के लिए पूरी दुनिया से लड़ बैठता है। तो मेरा ये विशेष आग्रह माँ भगवती गंगा जी के तट से है कि जहां जहां पर भी, जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हो रहे हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हो रहे हैं, तो ऐसे में या तो उनको अडेप्ट कर लिया जाए और नहीं तो कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे हम भारत सरकार से मांग करते हैं। आरोपी मंदिर में घुस गए और मूर्तियों के सिर और अन्य हिस्से तोड़ दिए। आपको बता दें कि यह घटना एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करती है, क्योंकि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की सत्ता में आने के बाद से वहां हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यकों पर हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ये तो दरअसल हिंदुओं की कायरता बुजदिली है और आज से नहीं, 1000 साल से सह रहे हैं। और इसका परिणाम अभी तो आप, ये ट्रेलर है, दिखाने वाली बात है। धीरे धीरे आगे आगे होता क्या हो सकता है कि हम आप लोग नहीं रहे, लेकिन 100-200 साल के बाद हर की पेड़ी के ऊपर भी मस्जिद बन जाए, क्योंकि इतिहास साक्षी है इस बात का कि कटाक्ष राज में कितना मेला लगता था, कुंभ जैसा मेला लगता था। वहाँ तमाम अखाड़ों के इनकी बिल्डिंगें थी और सब कुछ थी। माता हिंगलाज का मंदिर था और लोग वहाँ मेला लगता था, बहुत जाते थे, करते थे। लेकिन आजकल क्या है, वहाँ सूना पड़ा, वीरान पड़ा, सुनसान हो रहा, क्या है वो, कहाँ गई हिंदू संस्कृति। इस कड़ी में कुश्तिया जिले के मीरपुर उपजिला के स्वरूपदाय पालपारा श्री राखा काली मंदिर में बदमाशों ने मूर्तियों को तोड़ दिया और सुरक्षा कैमरा और मेमोरी कार्ड को चुरा लिया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने भगवान कार्तिक और सरस्वती की मूर्तियों के सिर और हाथ तोड़ दिए। मंदिर समिति के पूर्व सचिव बादल कुमार डे ने कहा, पिछले 3 सालों से हम यहाँ दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे हैं।
दुर्गा पूजा से पहले हुई इस घटना ने हमें दहशत में डाल दिया है। भारत में सभी हिंदुओं, मुसलमानों और सभी धर्मों का सम्मान है, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रास्ते पर यदि बांग्लादेश चलेगा तो जिस प्रकार से कंगाली की हालत आज पाकिस्तान की है, वैसे बांग्लादेश की भी होगी। बांग्लादेश को इस आतंकवाद से बच कर के और सभी संप्रदायों का और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अगर इस प्रकार की वो सम्मान की बात न करके हिंदू के मंदिरों और उसकी आस्था पर हमला करते हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नेपाल की स्थिति हुई है, आने वाली स्थिति में अगर ये घटनाएं नहीं रुकी तो ये नेपाल की तरफ बांग्लादेश अग्रसर हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बांग्लादेश की आवामी लीग ने अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी की हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए कड़ी निंदा की थी, जिसमें उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को शराब और नशीले पदार्थों का जमावड़ा बताया था। गौर करने वाली बात यह है कि उनका यह आपत्तिजनक बयान देश में आगामी दुर्गा पूजा समारोहों से पहले आया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से बांग्लादेश हिंसा और घोर अराजकता की चपेट में है। अंतरिम सरकार को कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को बनाए देने के लिए भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। जब कभी उत्पीड़न की बात आती है, जब कभी प्रताड़ना की बात आती है, तो उसके मूल रूप में मुस्लिम देश क्यों पाए जाते हैं और वह मूलतः हिंदुओं पर बर्बरता क्यों करते हैं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए मैं इन परिस्थितियों की घोर निंदा करता हूं और उस देश में यूनुसों या जो भी उस देश की कमान संभाल रहे हैं बांग्लादेश देश की, उनसे मैं कहूँगा कि मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए सद्भावना से वह कार्य करें और उनके विचार शुद्ध हों तो निश्चित वह देश काफ़ी विकास करेगा। और विचार जब अशुद्ध होंगे, उन विपरीत परिस्थितियों में होंगे, तो वह देश भी आने वाले समय में खतरे में होगा। पिछले साल यूनुस के सत्ता संभालते ही 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच केवल 16 दिनों में अल्पसंख्यकों पर 2010 हमले हुए, जिनमें 69 मंदिर भी शामिल हैं। इन हमलों में 157 परिवारों के घरों को क्षतिग्रस्त, लूटा, नष्ट और जला दिया गया और उनकी कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया और लूटा गया। आवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस पर इस्लामी कट्टरपंथियों से गठजोड़, जमात इस्लामी के पुनरुत्थान और अल्पसंख्यकों पर हमलों का आरोप लगाया है, जिससे बांग्लादेश अस्थिरता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बांग्लादेश के जमालपुर में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मंदिर पर हमला नहीं था, वो भरोसे के साथ आस्था और अल्पसंख्यक सुरक्षा पर सीधा वार था। 7 मूर्तियों को तोड़ा जाना केवल पत्थरों का टूटना नहीं है, बल्कि एक समाज की सांप्रदायिक सहिष्णुता का दरकना भी है। त्योहार से पहले ऐसा हमला न सिर्फ हिंदू समुदाय में डर पैदा करता है, बल्कि पूरे देश की सामाजिक एकता पर सवाल खड़े करता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दोषियों को सिर्फ कानून सजा देगा या बांग्लादेश की सरकार भी इस डर के माहौल को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।